हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक बुक रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे और हम जिन तीन किताबों का रिव्यू करेंगे उनमें से एक सहर फहरिस्त है रिच किड स्मार्ट किड, और दूसरी बुक है वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स, और तीसरी बुक है इसमें सहर फहरिस्त रिच डैड पुअर डैड। अब ये जो तीनों किताबें ये फाइनेंशियल एजुकेशन की किताबें हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, और फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के हमें क्या नुकसान हैं, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों किताबों का रिव्यू करेंगे और इसके मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा और ये बताऊंगा फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो किताब है वो है अपना रिच किड स्मार्ट किड। अच्छा, अब हम स्कूल से पढ़ते आए हैं, ठीक है। हमें सिखाया जाता है पैसों को सेव करो, उनको बैंक्स में रखो, उनको खर्च ना करो, आप रिस्क ना लो। हमें ये सारी चीजें हैं जो स्कूल में सिखाई जाती हैं, जबकि ये सारी की सारी चीजें गलत हैं। हमें बचपन से ही जिस चीज में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, कि आप पैसे से पैसा कैसे बनाएं, आप पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को संभाल के बस वो पिगी बैंक्स में या फिर बैंक्स में नहीं रखते जाना, उनको इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है। फिर वो स्टॉक मार्केट है, कोई बिजनेस है, उससे मजीद पैसे से पैसा कैसे बनता है, ये है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हमें स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो इसके सबसे पहले जो राइटर का मैं बताऊं, रॉबर्ट कियोसाकी, ये एक फाइनेंशियल राइटर हैं जो लिखते हैं हिसाब फाइनेंसिस मीन हिसाब किताब। हमारे स्कूल हैं वो हमें नहीं सिखाते, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाते, वो हमें कहते हैं बस नंबर लो, ए ग्रेड लेना है, ए ग्रेड लेना है, और बस ये एक सीध लग जाती है कि जो ए ग्रेड ले रहा है वो कामयाब है, जो ए ग्रेड नहीं ले रहा है वो कामयाब नहीं है। दूसरी चीज ये है, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। आप बहुत सारे जो दुनिया के बिजनेसमैन हैं, जो बड़े अमीर बिजनेसमैन हैं, वो बेसिक अंगूठा छाप हैं। तो क्या जो ए ग्रेड जो सी ग्रेड लेते हैं या सपनियां लेते हैं वही तो एम्प्लॉयर्स बनते हैं जो नौकरियां देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो स्कूल्स हैं हमारे, स्पेशली साउथ एशिया के स्कूल्स हैं, जिनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, यहाँ पे बच्चों को बस ये सिखाया जाता है कि नर्सरी से ही कि आप ए ग्रेड लोगे तो आप कामयाब हो, आप ए ग्रेड नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं हो, जो कि बिल्कुल भी गलत है। दूसरी ये है कि हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी। एसेट का मतलब है हमें अपने, अच्छा ये किताब मेरे ख्याल में उनको पढ़नी चाहिए जो पेरेंट्स हैं, रिच किड स्मार्ट किड, ठीक है, कि वो अपने बच्चों को सिखा सके, वो फाइनेंशियल एजुकेशन सिखा सके। ये वीडियो भी उनके लिए ही है। एसेट और लायबिलिटी, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। एसेट कहते हैं एक ऐसी चीज जो आपके अकाउंट में पैसे डाले, लायबिलिटी कहते हैं ऐसी चीज जो आपके अकाउंट से पैसे निकाले, ठीक है। जैसे अगर हम साउथ एशिया में मोस्टली लोगों से पूछे कि आपका सबसे बड़ा एसेट क्या, तो वो कहेंगे जी मेरा घर, मेरा असासा है। हालांकि आपका घर आपके अकाउंट से एवरी मंथ मेंटेनेंस के नाम पे, बिल्स के नाम पे पैसे निकालता है, तो वो आपका असासा नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। कुछ लोग कार्स रखने को भी एसेट समझते हैं। कार्स का डिफरेंस आ जाता है, कई कंट्रीज में कार एसेट्स हैं, कई कंट्रीज में कार जो है वो लायबिलिटी है। जैसे पाकिस्तान में तो कार रखना बहुत बड़ा एसेट है, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे कार रखना लायबिलिटी है। जैसे कि अपना यूरोप है, अब वहां पे आपने एवरी मंथ इंश्योरेंस कार की पे करनी है, तो वहां पे जो है वो कार रखना एक लायबिलिटी है। तीसरे नंबर पे ये है कि जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स, अगर हमारे स्कूलों में एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो हमारे पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली एजुकेट नहीं है। वो उनकी भी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो पैसा है वो सोने की फार्म में स्टोर करके रख लिया जाए। अच्छा खैर, वो भी एक किस्म से एसेट बन जाता है, लेकिन उसको जो पैसे की इन्वेस्टमेंट, उसकी री इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी तरफ नहीं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इवन कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं कि क्या है अपना फाइनेंशियल एजुकेशन, क्या चीज है। तीसरी चीज है, चौथी चीज ये है कि एकेडमिक सक्सेस जो है, उस अगर कोई एकेडमिकली सक्सेस नहीं है, या जिसकी ग्रेड्स नहीं है, या जिसकी सप्लियां हैं, दिस डजंट मीन कि वो बंदा पैसे नहीं कमा सकेगा। पैसा कमाना एक अलग स्किल है, उसके लिए आपको लीडरशिप स्किल की जरूरत चाहिए, उसके लिए आपको क्रिएटिव इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर मार्केटिंग स्किल्स चाहिए। जिसको ये आता है ना, वो फिर उसके ग्रेड 0 है या उसका ग्रेड ए है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है कि हमारे यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें कि यार आप बिजनेस करोगे कि जॉब करोगे, आप किसी को बिजनेस करोगे जॉब करोगे, मैं जॉब करूंगा, मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब करूंगा। हमारे यहाँ पे जो मेंटेलिटी है ना, वो इसी तरह से सेट हो चुकी हुई है कि हमने जॉब करनी है, हमें जॉब माइंडसेट है, इंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है। या फिर कॉपी माइंडसेट है कि अच्छा वो बंदा ये काम कर रहा है, मैं भी वही काम कर रहा हूं, वो बंदा ये चीज बेच रहा है तो मैं भी वही चीज बेच रहा हूं।
कोई नई चीज की इन्वेंशन नहीं है। अगर आप देखें अपना यूरोप को देखें, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप पे बड़े पैसे लगाए जाते हैं, उनको बैंक्स बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जो इलॉन मस्क है वो सिर्फ अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। वहां पे आइडिया बेस, अगर किसी का आइडिया अच्छा है तो उसको आइडिया बेस लॉन्स मिलते हैं जिनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके अगर उनका आइडिया कामयाब होता है, तो जैसे आप स्पेस एक्स को देख लें या फिर न्यूरालिंक को देख लें या फिर टेस्ला को देख लें, ये सारी की सारी किसकी हैं? इलॉन मस्क की हैं। तो बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव मैन एंड आइडियलिस्टिक मैन। ओके, अच्छा, इसके बाद हम जो अगली चीज है वो है कि रियल वर्ल्ड स्किल्स के ऊपर हम यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोगों को यही नहीं ना पता उनको एजुकेशन कौन सी हासिल करनी है। जब उनके 4 साल गुजर जाते हैं, 4 साल या 5 साल, उसके बाद उन्हें याद आता है ओहो हमने तो डिग्री गलत कर ली है, हमने तो ये पढ़ना ही नहीं था। या जिस तरह मेरी मेडिकल की डिग्री है, मैं ही नहीं पढ़ना चाहता था मेडिकल की डिग्री, ठीक है। तो जब मेरे वो गुजर गया टाइम, मुझे याद है मेरे 5-7 साल बाद मुझे याद है कि मेरा तो इस चीज की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं बनता। तो एक तो ये चीज है कि हमें कोई ना कोई जो सबसे ये अपना एक प्लान सेट करना चाहिए, हमें एक ऐसी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर चाहे वो लीडरशिप स्किल है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, इनके ऊपर, या फिर अपना बिजनेस स्किल्स हैं, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि मेरा अपना जो दिल है वो क्या कहता है, मेरे अपने इंटरेस्ट क्या कहते हैं। पॉइंट है प्रिपेयरिंग किड फॉर चेंजिंग इकोनॉमी। अब चेंजिंग इकोनॉमी का क्या मतलब है? जैसे एक 2008 का डिप्रेशन था, एक या फिर अपना 1970 का क्राइसिस था, या फिर 1929 का क्राइसिस था। तो अपने बच्चों को इस चीज के हवाले से भी प्रिपेयर रखना चाहिए कि क्योंकि इस टाइम में जो लोग उसको नहीं हैंडल करने कर पाते तो वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद है कि जो बच्चे हैं अब मोस्टली बहुत सारी जो गेम्स हैं भी अवेलेबल है, फाइनेंशियल गेम, जिस तरह ये रॉबर्ट कियोसाकी की ही अपनी एक लॉन्च करदा गेम है रिच डैड पुअर डैड, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो रिच किड स्मार्ट किड बुक है, ये है पेरेंट्स के लिए। ये मैंने आपको उसके की पॉइंट्स बताए। की पॉइंट्स बताने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि इसमें लिखा क्या है। जैसे कि अपने बच्चों को अपनी बदल चेंजिंग इकोनॉमी के लिए तैयार रखें, ठीक है, रियल वर्ल्ड स्किल्स के ऊपर फोकस करें, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उन थिंकिंग के लिए। और एकेडमिक सक्सेस का डजंट मीन फाइनेंशियल सक्सेस। और पेरेंट्स ही पहले टीचर होते हैं, और बच्चों को समझाएं एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। और ये पेरेंट्स के लिए बुक है, उनको चाहिए कि इसको पढ़ें और अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट को देखें, और इनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनके फ्यूचर को उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अलाइन करें। ये नहीं कि मतलब अब्बे ने कह देता है एमबीबीएस करना है मतलब एमबीबीएस ही। अब ये जो बुक कहती है कि जो स्कूल्स है ना वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको किताबी कीड़ा बनाया जाए, ना कि आपको लीडर बनाया जाए, ना कि आपको इनोवेटिव स्किल दी जाए, ना कि आपको कोई सिखाया जाए टैक्सेस क्या है, बजटिंग क्या है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग क्या है। ये आपको किताबी कीड़ा बना रहे हैं। तो जो ए स्टूडेंट्स होते हैं ना जो आगे बैठते हैं, जो स्कूल्स हैं वो मेमोराइजेशन को रिवार्ड करते हैं, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग को अवार्ड नहीं करते। तो जो सी ग्रेड स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक सक्सेस में इतना, तो वो उनका रुझान जैसे क्रिएटिव थिंकिंग है या इंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग है, ये जो चीजें हैं ये इनको रिवार्ड करती हैं कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो इनकी कंपनीज में आके वर्क करें। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई एक साइड पे। अब जैसे इसके जो की आइडियाज का की आइडिया कि स्कूल आपको इम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, आपको नौकर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। ये जो चीजें हैं ना ये सीखना बहुत जरूरी है। मुझे भी किसी ने नहीं सिखाई। जब मैं बड़ा हुआ, मुझे किताब पढ़ने का शौक मुझे बड़ी देर बाद पैदा हुआ, तो मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन को पढ़ना, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सोचता था कि बचत वही है, या पैसा आप इसी तरह बना सकते हो जो पैसा आप जोड़ लो। हालांकि जो रियल वर्ल्ड है वो इससे टोटली ऑपोजिट है। पैसा आप एक ही फॉर्म में बना सकते हो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करके उससे मजीद पैसा जनरेट करोगे। री इन्वेस्टमेंट स्किल जो कि हर बंदे के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक तो ये चीज तो कंफर्म होगी, स्कूल आपको नौकर बना रहे हैं, ना कि आपको इंटरप्रेन्योर नहीं बना रहे। इंटरप्रेन्योर कहते हैं एक ऐसा बंदा जो किसी आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उस आइडिया से सोसाइटी के लिए कोई नई चीज बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सी ग्रेड स्टूडेंट्स जब वो अपनी लीडरशिप स्किल, इनोवेशन स्किल, इन चीजों के ऊपर वर्क करते हैं, तो जो ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं जो किताबी कीड़े हैं, ठीक है, जिनका मतलब बस ये किताब पढ़नी है, ए ग्रेड लेना है, रिवॉर्ड्स लेने हैं, ऊपर ऊपर और ऊपर, ठीक है। तो वो फिर ऐसे लोगों के लिए आप देख लें। अच्छा, बिजनेसमैन है, वो अंगूठा छाप बिजनेसमैन है साउथ एशिया के, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, कनाडा के, या फिर अपना यूरोप के, अच्छा वो पढ़े लिखे हैं मोस्टली, अब कॉलेज से ड्रॉप आउट है, लेकिन उन्होंने अपनी बैचलर्स एजुकेशन की हुई है। वो बिल्कुल ही अनपढ़ गवार नहीं है साउथ एशिया के बिजनेसमैन की तरह। उसके बाद एक फाइनेंशियल एजुकेशन है, हमारे स्कूलों में मिस है, हमारे उस्ताद को नहीं पता। हमारे उस्ताद भी कहते हैं वे गले लाओ तो पैसे सेव करो, ठीक है, आप पैसा बचाओ, जितना पैसा बचा सकते हो पैसा बचाओ। हालांकि ऐसे नहीं, इवन कि हमारे टीचर्स को भी फाइनेंशियल एजुकेशन उनके पास भी नहीं है। तो यह है कि जो इंटरप्रेन्योर्स है ना वो सिस्टम को बिल्ड करते हैं, वो एक नई दुनिया को ताइन करते हैं, वो नई चीजों को इनोवेट करते हैं, ना कि बस हमारी तरह के या तो जॉब माइंड सेट है या फिर कॉपी माइंड सेट है, उसने कर दिया तो अब हम भी वही करेंगे। जो दुनिया का निजाम है इंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं, नई 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 चीजों की इनोवेशन करके। इसके अगले जो दो की पॉइंट्स है ना इस बुक पे, इस बुक की ना तीनों जो बुक्स हैं ये आपस में ना अटैच होती हैं।
दो पॉइंट्स इसके वो ही हैं कि अपने बच्चों को अर्ली फाइनेंशियल एजुकेशन दो, उन्हें समझाओ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, टैक्सिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका बच्चा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, दिस डजंट एकेडमिकली, दिस डजंट मीन कि वो अब कभी पैसा नहीं कमा पाएगा या वो फिर अपनी जिंदगी में भी नाकाम है। हमें इसका ये मतलब नहीं, आप उसको लीडरशिप स्किल सिखाएं, ये पेरेंट्स का काम है, ये पेरेंट्स ने सिखानी है, ठीक है। तो दो एक, और इसका जो एक मेन पॉइंट था ना वो ये है कि स्ट्रीट स्मार्ट एंड बुक स्मार्ट। अच्छा, स्ट्रीट स्मार्ट और बुक स्मार्ट ये दोनों है क्या चीज? स्मार्ट का मतलब है वो लोग जो सिर्फ किताबी कीड़े हैं, ठीक है। आपने किताबी कीड़े नहीं बनना है। इसमें ये नहीं है कि बस अच्छा आपको मैंने क्या दिया ये बुक्स पढ़ो तो बस आप लोग अब ये बुक्स पढ़ना शुरू कर दे, ए ग्रेड स्टूडेंट पढ़ ली, रिच किड पढ़ ली, उसका पूरा, अब हम नहीं, इन चीजों का जो इल्म है उसको अप्लाई भी करना है, उसे कुछ ना कुछ सीखना भी है, उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करना है। बुक स्मार्ट नहीं बनना, स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। अब अच्छा, स्ट्रीट 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 स्मार्ट है क्या चीज? स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं कि आपने अपने आप में अडेप्टेबिलिटी पैदा करनी है, निगोशिएशन स्किल पैदा करनी है, सेल्स की टेक्निक पैदा करनी है, मनी स्किल्स जनरेट करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पैदा करनी है, और इनको आपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है और अप्लाई करके पैसा बनाना है, ठीक है। और आपने एसेट्स और लायबिलिटी पे डिफरेंस समझना है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। जिस तरह मैंने आपको एक घर की एग्जांपल दी है, ठीक है। अगर आप साउथ एशिया में ज्यादातर लोगों से पूछेंगे आपका असासा क्या है, तो वो कहेंगे जी मेरा असासा मेरा घर है। हालांकि ये सबसे ज्यादा गलत थिंकिंग है। असासा आपका घर नहीं है, आपका घर लायबिलिटी है। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिनको हम ये समझते हैं कि ये हमारा असासा है, ये असासे नहीं है, हमारी लायबिलिटी है। जिस तरह मैंने आपको कार की एग्जांपल दी कि यूरोप में कार रखना एक लायबिलिटी है, वो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, डाल रही है। हाँ, पाकिस्तान में कार रखना एक लायबिलिटी भी है, एसेट भी है। एसेट इस तरह से है, यहाँ पे जो भी आती है वो महंगी हो जाती है, तो बाद में आप उसको बेच के बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कार घर के लिए रख रहे हैं तो वो भी आपका फिर असासा नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये दो बड़ी क्लियर कट चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह हाँ, आप कोई दुकान ले लो, उससे आपको रेंट आ रहा है, तो वो आपका एक एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एवरी मंथ आपकी जेब में कोई पैसे डाल रही है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। अब हमने जो लास्ट बुक का रिव्यू करना है वो है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की मेन बुक है, ठीक है। ये अच्छा वर्ल्ड वाइड वेरी फेमस बुक है, ये बड़ी मजे की किताब है। इसमें उसने बेसिकली दो दोस्त हैं, एक के अबू इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं अपना इसमें प्रॉपर्टी में और रेंट में, और जो दूसरे हैं उसके अबू एक टीचर हैं, ठीक है, और वो सैलरी सोनली सैलरी पे जो है वो रिलाई करते हैं। राइटर ने अब ये बताया है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो अमीर लोग हैं ना वो पैसे के लिए काम नहीं करते। जिस तरह मोस्टली जो लोग जॉब करते हैं वो बस इसी पे के महीने बाद हमें सैलरी आ जानी है, फिर उससे हमारा महीना गुजरना है, फिर अगला महीना 9 to 5 दिस इज मोस्ट ट्रैप, ठीक है, जिसमें बस एक वो चूहा फंस जाता है और वो घूमी जा रहा है घूमी जा रहा है। अब जो क्रिएटिव इनकम जनरेटिंग एसेट्स पैदा करे, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि चाहे वो आप अपने मकान के एक छोटा सा हिस्सा काट के रेंट पे दे दें या कोई दुकान बना के रेंट पे दे दें, ठीक है, जिससे आपको एवरी मंथ पैसे आए। ये वो चीज थी। मैं ये अब जैसे अगर आप पाकिस्तान में खुशहाल है ना, आपके पास एक नहीं, आपके पास दो तीन चार डिफरेंट एसेट्स रखें, ताकि एक से नहीं आए दूसरे से आ जाए, दूसरे से नहीं आए तीसरे से आ जाए, ताकि आपको परेशानी और प्रॉब्लम, आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो स्ट्रेट कंटिन्यूसली फ्लो चलते रहे, आपका जो चार्ट है वो कंटिन्यूसली फ्लो अपवर्ड राइज करता रहे। यानी अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्स करे। ये नहीं कि बस आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख देने हैं, बास्केट गई थी अंडे अल्लाह हाफिज, ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। और ये कहावत भी है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो जो अपना पोर्टफोलियो वो डाइवर्स रखे, ताकि आपको मल्टीपल जो सोर्सेज है वहां से इनकम आए। मल्टीपल सोर्सेज से जब इनकम आएगी तो वो आपके मल्टीपल एसेट्स होंगे, ठीक है। पहली चीज के जो अमीर हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसका ये मतलब है कि आप इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, इस बुक इन तीनों बुकों में जो मेन चीज है ना वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर नहीं है तो आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि मैंने 9 to 5 वर्क करना है। दूसरी प्रायोरिटी होगी कि मुझे सैलरी अगर नहीं मिलेगी तो मैं मतलब जिंदा नहीं रह सकता, मैं बिजनेस में। तीसरी ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। सो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इज क्रूशियल, ठीक है। और स्कूल आपको नहीं सिखाएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के, उनके हमारे टीचर्स को खुद नहीं पता भाई फाइनेंशियल एजुकेशन किस बला का नाम है। तीसरा ये है कि आप माइंड योर ऑन बिजनेस, ये सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दूसरों में देखें दूसरा क्या कॉपी कर क्या बना रहा है, मैं भी उसको कॉपी करूं, मैं भी वही बनाना शुरू कर दूं, या पता नहीं मेरा आइडिया काम नहीं करेगा, मैं दूसरे का आइडिया चोरी कर लूं, मैं ये उससे जाके पूछूं यार तेरा आइडिया तू क्या कर रहा है। ना किसी को अपने काम में टांग अड़ाने दें, ना किसी के काम में टांग अड़ाएं, ठीक है। अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस और थिंकिंग के ऊपर काम करें, अपने नए आइडियाज जनरेट करें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें, ठीक है। और फिर देखें, अच्छा मेहनत करें और फिर देखें कि आपका जो है वो एसेट कितनी जल्दी जो डेवलप होते हैं।
तीसरी चीज है कि अपना एक टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कला ही काफी है, तो फिर वो कला काफी नहीं रह जाएगा, ठीक है। जो टीम वर्क है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक लास्ट चीज है कि अपना जो, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट पे एक एग्जांपल दी कि मुझे 7 साल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पता चला कि यार मेरा तो इस चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। चीज वो करें जिसमें आपको मजा आता है, चीज वो करें जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, चीज वो करें जिसको आपको करने का दिल करता है, जो आपको करनी अच्छी लगती है। जब आप काम पे जाते हैं आपको मजा आता है, आपका दिल करता है ये चीज करने को, उसमें तरक्की होगी। अगर नहीं तो फिर मेरी तरह बस 7 साल ही वेस्ट होंगे। तीसरी चीज है कि लेजीनेस एक ऐसी चीज है जो आपके ख्वाबों को तबाह कर देती है। इसी के साथ साथ फियर भी एक ऐसी चीज है जो आपके ख्वाबों को तबाह कर देती है। लेजीनेस और फियर, इन दोनों चीजों के ऊपर काबू पाए। जिस तरह बहुत से लोग हैं, मैं भी था पहले, यार पता नहीं मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, मैंने अपनी जब पहली वीडियो बनाई थी मैंने 4 बार कट किया था इंट्रो। मतलब ये हेलो गाइस, हाय एवरीबॉडी, हाय कैसे हो सब, हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, मैंने पता नहीं कितना ज्यादा टाइम दिया। ये एक तो फियर था कि पता नहीं सही बन रहा है कि नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के साथ बंदा एडजस्ट होता जाता है। तो ये चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट है कि टेक एक्शंस एंड बी अकाउंटेबल। टेक एक्शंस का ये मतलब है कि ए नहीं कि बस अच्छा यार हुन किताबां पढ़ लियां वा तां हुन इन्हां नूं अप्लाई करांगे, कल करांगे, परसों करांगे, ठीक है। नहीं, तो एक मशहूर कहावत है, आज का काम कल पर ना डालो। आप एक्शंस लें, ठीक है, कैलकुलेटेड एक्शंस लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, लेकिन जरूर रिस्क लें। दिस डजंट मीन कि आपने रिस्क ही नहीं लेना। नो पे नो गेन, नो रिस्क नो गेन। चलो ये नई कहावत हमने अब बना ली है। अच्छा, रिस्क लें और अकाउंटेबिलिटी रखें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी रखें। तो ये जो 3 बुक्स मैंने आपको बताई हैं, एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है इसको उजागर करती हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है, अब ना होने की, आप अपने आप को ही देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको घर की एग्जांपल दी, कार की एग्जांपल दी, आप अपने आप को देख सकते हैं आपको कितना इल्म था, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन के क्या फायदे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा, तीनों किताबें इसको पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं आपको अच्छे भी लगे होंगे। और इस तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मज़ीद रिव्यू भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप सबका शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।